बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, एक पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आज हम मौजूद हैं रोशनियों के शहर कराची में। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर रोशनी कोई नहीं है। ये जो आप रोशनी देख भी रहे हैं, इसके पीछे बिल्कुल छनकार की आपको आवाज़ आ रही है। वो अंजुमन या रीमा या नरगिस का डांस नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है भाईजान, जनरेटर चल रहे हैं। और आज से पहले जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं, कभी लोड शेडिंग होती थी, कभी नहीं होती थी, मगर कभी भी आवाम ने सड़कों पे निकलकर गाड़ियों को, पुलिस वालों को यरगमाल नहीं बनाया। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि कुछ लोग सड़क के दरमियान में, और ये नाज़िमाबाद की मेन शाहरा है, इस शाहरा के ऊपर उन्होंने गाड़ियों को रोका हुआ है, पुलिस वालों को रोका हुआ है और ये अपने लिए क्या मांग रहे हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह करम है, मालिक का बहुत। इतनी ज़बरदस्त किस्म की एहतजाज है या हड़ताल है? देखें, ये हमारा पुरअमन एहतजाज है। आपने अभी एक बात करी कि इससे पहले भी गवर्नमेंट आती रहती है। 3.5 साल पहले भी गवर्नमेंट रही है अपना इमरान खान साहब की, तो एक दफ़ा भी लाइट नहीं गई। अभी ये है कि एक तो 9 बजे लाइट चली जाती है, दिन में तकरीबन 2 दफ़ा लाइट चली जाती है और 1 घंटा लाइट आती है। टोटल 4 घंटे हमारे को बिज़नेस के लिए मिलता है। उसमें आधे से ज़्यादा लोगों की तो यहाँ एक पीस भी सेल नहीं होता। ये हमारी मोबाइल मार्केट है, तो तकरीबन ये जितने भी ताजर हैं, देखें आप कितना बहुत रोड पे एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज हो रही है। ठीक है, तो ये किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे, सिर्फ हम लोगों को तकलीफ़ हुई है इस मार्केट में, इसलिए हम लोग बाहर आए हैं। देखिए, ज़बरदस्त बात की है आपने कि 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही है, लाइट नहीं जाती रही। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये तो कलाकार लोग हैं, ये तो मैकेनिक लोग हैं, ये तो पहले भी चलाते रहे और इनको तजर्बा है। आप क्यों नहीं 4 साल इनका इंतज़ार करते रहे? जब इमरान खान साहब थे, आपका लीडर यू टर्न लेता रहा, तो उस वक्त तो आप चुप थे सारे। देखिए, हमारा यहाँ कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मैं अपने मार्केट के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए, आप अपने मार्केट के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और पिछली हुकूमत की सपोर्ट में आप बात कर रहे हैं। उस वक्त तो आपने इतनी ज़्यादा एहतजाज नहीं किया, जबकि महंगाई भी थी उस वक्त। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊँ, हमारा जो जितना भी दुकानदार है ना यहाँ पर, वो परेशान है। हमारा सिर्फ ये 2 मुतालबे हैं। ये इतनी आवाम रोडों पर इसलिए निकली है कि या तो ये 9 बजे तक अगर मार्केटें बंद करते हैं, 9 बजे कर दें, मसला नहीं है, लेकिन 9 बजे तक लाइट नहीं लेकर जाएं। दिन में अगर 3 दफ़ा, 1 बजे हमारी मार्केट खुलती है, ठीक है, 1 बजे मार्केट खुलती है, तो ये जब मार्केट बंद कर देंगे, 3 दफ़ा लाइट जाएगी, 9 बजे बंद कर देते हैं, तो 3 घंटे में क्या बिजनेस होगा? ये कराची है, मिनी पाकिस्तान है, इससे पूरा मुल्क चलता है। आपसे मेरा सवाल है कि जैसा कि लाइट जा रही है, लाइट जाने से आपके बिजनेस के ऊपर कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं? सबसे पहला नेगेटिव तो ये है कि मार्केट में अंधेरा हो जाता है, अब क्लाइंट अंदर तो आ नहीं सकता, ठीक है। और एक बात जो अभी कह रहे थे आप, इनको सियासी गुफ्तगू यहाँ पर शुरू हो गई थी। मैं सबसे पहले बता दूँ, अभी जो आपने एहतजाज करते हुए लोगों को देखा, इनमें कोई सियासी पार्टी नहीं थी, ये सारे ताजिर थे यहाँ के। ये सब परेशान होकर, ये आज पहला दिन लाइट नहीं गई, ये पहली बार नहीं गई है, ये पिछले कुछ दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं। उस दिन उसका गुस्सा है, और गुस्सा भी पूरा मन तरीके से इन ताजिरों ने निकाला। ये नाअहली इस गवर्नमेंट के जो भी वज़ीर हैं, वज़ीर तवानाई है या जो भी उन्होंने बनाया है, जिसको भी बिठाया है सीट पे, उसकी नाअहली है। और उस नाअहली को उसने तोपा, चलो जी एनर्जी सेविंग के नाम पे। पिछले 3.5 साल जो हुकूमत थी, उसने कोई एनर्जी सेविंग के नाम पे कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं लगाई। चले, इन्होंने आकर पाबंदी लगा ली, हमने एक्सेप्ट कर ली, ताजिर बरादरी ने एक्सेप्ट की। कराची जैसे शहर को, जो रोशनियों का शहर कहलाता है, उसको रात में बंद कर दिया। रोशनी कब दिखती है? रात में या दिन में? रात में दिखती है ना। रात में रोशनी आपने बंद कर दी, चले हमने मान लिया आपका कहना। अब जब दिन का प्रॉपर आप जो टाइम 8-9 घंटे का दे रहे हैं, उस 8-9 घंटे में हमें लाइट तो प्रॉपर दे देना, ताकि हम अपना कारोबार उसमें करके चल जाए। हम आपकी हर शर्त मान लेते हैं, हम आपकी हर बात मान लेते हैं, उसके बाद भी हमें क्या मिलता है? लोड शेडिंग। अगर हमारी लाइट नहीं है दिन में हम काम नहीं कर सकते। रात को 9 बजे आप बंद करवा देते हैं। 9 बजे आपने पुलिस को ऑर्डर दिया हुआ है, सिंध पुलिस को, क्या आपने बंद करवाना है। अब अगर कोई बंद नहीं कर रहा होता, कोई 10 मिनट लेट हो जा रहा होता है, तो फिर उससे बदतमीज़ी किस तरह से की जाती है, वो भी आप आकर देखें करती है। आप किसी दिन आकर बैठे देखें, कोई वज़ीर आकर ग्राउंड लेवल पर देखे तो सही कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारी इज़्ज़त नफ्स के साथ किस तरह खेला जाता है। हम सही कारोबार क्यों कर रहे थे? हमारे माँ बाप ने हमें क्यों छोड़ा था बाहर सही कारोबार करने के लिए, हमारी अच्छी तरबियत करके? इसलिए इस दिन के लिए छोड़ा था कि हम सही कारोबार भी करें, कोई गलत काम भी ना करें, उसके बाद भी पुलिस हमें जलील करे और इस तरह की बातें करे। और फिर हमारा मसला सुनने के लिए कोई खड़ा नहीं होता।
था। आपने जो एहतजाज देखा कितना पुरअमन था। पुलिस आई, रेंजर्स आई, सब ने हमारी बात सुनी, सब ने हमें कहा कि आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, बट इस पुरअमन एहतजाज के पीछे हमारा हल जो है वो हल चाहते हैं हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम एहतजाज करें। एहतजाज से हमें कोई फ़ायदा है ये नहीं होगा कि हम किसी का रोड ब्लॉक करके हम किसी को परेशान कर रहे हैं। हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे अगर आप कराची की ताजिर बरादरी को किसी सोची समझी मुझे ज़ाती तौर पे अब ये लगने लगा है कि कराची के कारोबार को बिठाने की कोशिश की जा रही है। बताएं, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा कि इन भाई ने कहा कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर लाइट नहीं जाती थी, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है जी। जैसा कि आपने देखा कि इन भाई ने बोला कि इस गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में हमारी लाइट नहीं जाती थी 5 मिनट में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइएगा कि क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। पिछली गवर्नमेंट में आपका बिल कितना आता था? बिल्कुल हकीकत बताइएगा। बिल पिछली गवर्नमेंट में हमारा आता था 7 से 8 हज़ार रुपये। अब कितना आता है? अब 15 से 16 हज़ार रुपये बिल आ रहा है तमाम नॉर्मल शॉप का। देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी वालों से ये नहीं पूछते कि अब हमारी लाइट भी नहीं होती फिर भी हमारा 15,000 रुपीज़ जो है ना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस, तमाम चीज़ों को ठोक के भेज रहे हैं बिलों के अंदर। ये तो हर बच्चे को पता है। नाजायज़ बिलों के अंदर वो एक्स्ट्रा चार्जेस, लेट बिल भरने पर 650 रुपये चार्जेस लगा देते हैं। 2 दिन लेट हो जाते हैं आप तो 1200 हो जाते हैं, तो नाजायज़ वो हो जा रहा है। और दूसरी बात, हुकूमत से नहीं, हमारी तमाम इदारों से गुजारिश है, तमाम लोगों से गुजारिश है, हमारे कारोबार को पुरअमन कर देना चाहिए। ठीक है, सुकून से कारोबार करना चाहिए। दुकानदार परेशान हैं। आज आपके सामने रोडों पे लोग खड़े हुए, रोड बंद किए हुए। लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग बगैर बिस्मिल्लाह के अपने घरों पे जाते हैं, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने आते हैं मार्केट। जब वो घर जाते हैं ना घर में लाइट होती है, कारोबार पे आते हैं ना कारोबार में लाइट होती है। यहाँ आके 4 घंटे 2 घंटे उनको सही तरीके से कारोबार के नहीं मिलते। जब रात होती है 8 बजे मार्केट बंद कराने का वक्त आता है तो हमारे इदारे आ जाते हैं, जी मार्केटें बंद करें। यहाँ बदतमीज़ियाँ हमारे कस्टमरों के साथ होती हैं, उनको दुकानों से निकाला जाता है, उनको धक्के दिए जाते हैं, फटाफट लाइटें बंद कर दें, ये कर दें। इस तरीके से प्रेशराइज़ किया जाता है। तो दुकानदार हमारे ऑलरेडी बज़न हुए में, तो ये तंग किया जा रहा है। तो अल्लाह के वास्ते तमाम इदारों से गुजारिश है, हमारी मार्केट की टाइमिंग बेहतर करें और या सुबह में कर दें। सुबह 7 से 11 बजे तक या 12 बजे तक लाइटिंग का आप इशू कर दें। दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक हमें लाइट दे दी जाए। 8 बजे हम अपनी क्लोजिंग करते हैं। 9 बजे हमारी मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है, हमारे गेट बंद हो जाते हैं और तमाम लोग अपनी लाइटें खुद ऑफ करके बाहर आ जाते हैं। हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बात ये है। अच्छा, आपसे पहले जो भाई थे ये जो साथ खड़े हैं ना, इन्होंने ये बोला कि आपने हमें लाइट नहीं देनी, नो प्रॉब्लम, ना दें, कोई बात नहीं, लेकिन कम अज़ कम हमें फ्री हैंड दिया जाए कि जब मर्ज़ी हम दुकान खोल लें, जब मर्ज़ी बंद कर दें। क्या इनकी बात वैलिड है? लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वैलिड है, बिज़नेस करने के लिए। हमारे जैसे भाई ने कहा, ये गलत नहीं कह रहे, मगर अभी हमारी गवर्नमेंट का इदारा अगर टाइमिंग हमारे को देता है, हमसे ये टाइमिंग इसलिए ली गई 9 बजे का, हमसे टाइमिंग इसलिए ली गई, हमें बोला कि आपकी मार्केट में लोड शेडिंग नहीं होगी। हमसे हमारे तमाम दुकानदार इस बात पर एग्री हो गए। उसके बाद ये 9 बजे भी बंद करने के बावजूद हमारी 5 घंटे लाइट नहीं है, तो हमसे तो मिसकमेंट किया गया ना सर। हमसे बोला ये गया सर, जितनी जल्दी मार्केट बंद करेंगे आपकी लोड शेडिंग पे बड़ा असर पड़ेगा, आपकी लोड शेडिंग नहीं होगी। तो अगर सबसे मेन इशू हमारा ये है। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं कि जो बाहर अपनी दुकान से बंद कबाब बनाते हैं, ला के मार्केट में सेल करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, आप किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं? आपका तो बिजली के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं इस मार्केट का मुलाजिम हूँ, ये बर्गर बेचने वाला हूँ। ठीक है। एक तो महंगाई है, तो आपके पास तो सबसे ज़्यादा पैसे हैं, ये देखें पूरा गड्ढा है। मेरे पास तो ये 10 वाला, अभी मैं रिकवरी करने का निकला हूँ, अभी लेट जाने वाला है। हाँ। तो कितना बुरान चलता है, मेरे वसूली भी यहाँ दुकानदार मेरे बंद करके, शटरें बंद होता है तो सारे दुकानें बंद हो जाती है, जो मुझे पैसे देना पड़ता है सेठ को, फिर मैं अपने जेब से भरवा के वहाँ से मैं हाथ कल चला जाता हूँ। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला साहब को, गवर्नमेंट को, तो लाइट का थोड़ा बुरान बढ़ा दिएगा तो सबका कारोबार सही चलेगा, तो सबका कारोबार सही चलेगा, बंदा रोज़गार कमाएगा तो बंदा पेटे में कुछ खा सकता। सर बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ जवाद भाई, बिल्कुल ज़िशान भाई ने जो बातें कही हैं बिल्कुल मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ। देखें, हमें जो मुश्किल है वो लाइट के, जो टाइम है 7 से 9 का टाइम है, 5:30 का क्या टाइम है, हमें सुबह का टाइम दे दें। आप सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक लाइट ले लें, या
आप उससे पहले लैंड ले लें। देखें, हमारा ऑफिशियल टाइम है, हम जो एहतजाज कर रहे थे वो हमारा हक है, हमें किसी इदारे से कोई वो दुश्मनी नहीं है, पर्सनली कोई बात नहीं। हम बिज़नेस करने वाले छोटे बिजनेसमैन हैं, वो क्या करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम इस वक्त इसे हालत में हम ज़ीरो पे हैं, माइनस पे जा रहे हैं यार। आपको पता है कल एक बंदे ने बोला कि 4 दिन से बिस्मिल्लाह नहीं करी है, एक बंदा कह रहा है यार 1 हफ्ते से काम नहीं किया है। जो टाइम 9 बजे के बाद मुझे फ़ोन आ रहा है कस्टमर का, यार मोबाइल चाहिए, तो सर हम कब बिज़नेस करेंगे। हम सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है आप लोगों से कि हमें काम करने दें, हमें बिज़नेस करने दें यार, ठीक है। हमारा काम सड़कों में नहीं है, हम जो है बिज़नेस करने के लिए हैं, हम जो है एक बिज़नेसमैन है यार, हमें तिजारत करनी दी जाए। हमारे यूनियन के लोग बेचारे सब कोशिश में लगे हुए हैं, अपनी मदद आप पैसा लगा के एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं कि हमें गर्मी ना हो, हर चीज़ का हो। तो आप लोगों से गुजारिश है, आला हुकाम से गुजारिश है मेरी हाथ जोड़ के कि यार लाइट का मसला हमें रिलीफ दिया जाए, हमें रिलीफ दी जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग करो। नाज़रीन गिरामी, आपने पब्लिक के व्यूज़, स्पेशली इस मार्केट के जो दुकानदार थे उनका गुस्सा देखा। यकीन कीजिए, महंगाई से नहीं, सिर्फ लोड शेडिंग से इनकी चीखें निकल गई हैं। अगर इनसे मैं महंगाई के हवाले से बात करूं तो यकीन करें कि ये फट जाएंगे, जैसे बम फट जाता है। इनका बहुत ही बुरा हाल है। मेरी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि इन लोगों से आके मुज़ाकरात किया जाए। इनका ये कहना है कि पहले तो हमारे चूल्हे बंद किए कोरोना की आड़ लेकर, उसके बाद जब दोबारा नई हुकूमत आई कि चले नई हुकूमत आई है, कुछ अरसा लगेगा, सेटिंग हो जाएगी, इस आड़ में हमारे कारोबार बंद किए गए। अब हमारे इस आड़ में बंद किए जा रहे हैं कि लाइट ही बंद की जा रही है। हमें ये लगता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत की प्लानिंग है, ये हमारा चूल्हा बंद करना चाहते हैं, ये हमारे बच्चों को भूखा सुलाना चाहते हैं। नाज़रीन गिरामी, यकीन कीजिए ये मेरा कहना नहीं है, ये इन लोगों का कहना है। ये जो चेहरे आपके सामने नज़र आ रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की सपोर्ट के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकूमती वक्त की आंखें खुल जाएं। एक पाकिस्तान से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।